करीब 500 साल के इंतजार के बाद आखिर वो घड़ी आ गई है जब 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। नमस्कार, मैं हूं सुब्रत भट्टाचार्य और आप देख रहे हैं युग करवट न्यूज। आज इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ है श्री दुधेश्वर नाथ मंदिर के श्री महंत नारायण गिरी जी। उनसे जानेंगे इतने लंबे संघर्ष के बाद जब राम मंदिर की में प्राण प्रतिष्ठा हो रही तो कैसा अनुभव होगा। महंत जी, युग करवट में आपका स्वागत है। 22 जनवरी का इंतजार अब खत्म हो रहा है। 22 जनवरी को मंदिर श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा, आखिर क्या अनुभव आप महसूस कर रहे हैं? इतने लंबे संघर्ष के बाद प्रभु श्री राम अपने घर जा रहे हैं, अपने मंदिर में विराजेंगे, कैसा लग रहा है? देखिए, कहते हैं कि राम रसिन तुम्हारे पासा सदा और रघुपति के दासा। तो भगवान राम तो हमेशा घट घट में है, सभी जगह पर उनका वास है। और जहाँ पर भगवान का जन्म हुआ था अयोध्या जी के अंदर में, वहाँ 500 साल के संघर्ष के बाद में जो है ये इतना मतलब जो है शुभ अवसर प्राप्त हुआ है कि पूरे विश्व में जितने सनातनी है, सनातनियों के लिए गर्व की बात है। और विशेष रूप से कि वहाँ पर भगवान की जो है प्राण प्रतिष्ठा के रूप में होने जा रही है, जो कि आपका 1949 में जो विशेष रूप से कि साधु महात्माओं ने और अपना विशेष करके हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के दादा गुरु श्री दिग्विजय नाथ जी महाराज और रामचंद्र परमहंस जी ने वहाँ पर जो है भगवान को विधिवत स्थापना किया था। और उसके बाद में निरंतर वहाँ पर पूजा पाठ हो रहा है। और विशेष रूप से क्या है कि अशोक सिंघल जी का जो 1982 से राम जानकी रथ यात्रा से लेके हम लोग जुड़े हुए हैं। निरंतर जो है हम लोग हमेशा से ही उसके साथ में करीब मान लीजिए 45 वर्ष के आसपास, 40 या 45 वर्ष हो गया मैं भी राम जन्मभूमि में जुड़ा हुआ हूँ। मैं भी जब कार्य सेवक हुआ था 92 में, तभी भी मैं वहाँ था। 90 में भी वहाँ जब गोली चली थी और मुलायम सिंह जी के द्वारा जो बहुत कार्य सेवकों को मारे गए थे, उस समय भी हम वहाँ पर थे दिगंबर अखाड़े में चुपचाप के। तो ये हम लोग के लिए तो बहुत ही, ये अपने जीवन में हम तो कभी भी कल्पना भी नहीं कर सकते कि भाई इसे ऐसा अवसर आएगा और वहाँ पर दिव्य और भव्य मंदिर बनेगा और भगवान जो वहाँ पर जो है राम जो स्थापित होगा। तो इसमें बहुत हजारों लोगों का संघर्ष है, परंतु विशेष रूप से अभी इन्हीं कम से कम 50 वर्षों में जो है हमारे साधु महात्मा अपने अवैधनाथ जी महाराज जो राम जन्मभूमि के जो आंदोलन थे और अभी जो वर्तमान मुख्यमंत्री जी इनके जो है गुरु जी, उनका भी जो है राम मुक्ति आंदोलन बहुत दिन तक चला और जन जन तक लेके गए। और अभी हमारा मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में विशेष रूप से ये दिव्य और भव्य मंदिर बन रहा है। तो हमारे लिए, सबके पूरे विश्व के हिंदुओं के लिए और सनातनियों के लिए बहुत हर्ष का विषय है। आप मंदिर आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भी जुड़े हैं, तो 22 जनवरी का पूरा कार्यक्रम क्या है, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएंगे आप? देखिए कि 22 जनवरी को देखिए कि पूरा भारत में सब जगह चावल का और उनका अक्षत वितरण किया है कि LCD वगैरह लगाकर सब मंदिरों में पूरा दिए वगैरह जलाया जाए और सब लोग वहीं से दर्शन करें, क्योंकि उस टाइम में बहुत ज़्यादा भीड़ होगी। तो साधु संतों को, हमको भी निमंत्रण मिला है, साधु संतों को भी निमंत्रण बहुत लोगों को प्राप्त हुआ है। तो ज़्यादातर कोशिश यही सब की है कि भाई अपने अपने मंदिरों में, अपने अपने घरों में दिया जलाए और वो वहाँ पर कम से कम भीड़ हो तो उसके लिए अच्छा है। और उसके बाद में भगवान का स्थापना होने के बाद में निरंतर वहाँ लोग दर्शन करने के लोग जाएंगे। मैं अभी जो है जो पहली फ्लाइट गई थी एयर इंडिया की, उसमें मैं 30 दिसंबर को गया था 2023 को। और फिर मैं 2 दिन वहीं पर रहा था, 31 दिसंबर तक वहीं रहा था 2 दिन। तो लोगों में बहुत उत्साह है और अभी एकदम पूरा अयोध्या की जो कायाकल्प हो गया है, एयरपोर्ट इतना सुंदर बना हुआ है। तो योगी जी ने बहुत कम समय में बहुत कार्य किया है। तो विशेष रूप से योगी और मोदी जी जो डबल इंजन का सरकार है, ये बहुत ही दिव्य और भव्य कार्यक्रम कर रहे हैं। और एक ये पूरा विश्व के हिंदुओं के लिए, हम सब के लिए बहुत ही गर्व का विषय है। आप 22 जनवरी को अयोध्या जा रहे हैं क्या? और वहाँ अयोध्या में 22 जनवरी को क्या क्या कार्यक्रम है सुबह से लेकर? देखिए कि अभी तो ऐसा है कि वहाँ पर आपका पूरे देश में करीब 2 महीने से करोड़ों हनुमान चालीसा का पाठ हर मंदिर में हो रहा है। हमारे यहाँ भी कोई 151 पाठ रोज होते हैं। पूरे देश में सभी जगह अनुष्ठान वगैरह उसके लिए हो रहा है। और अयोध्या में करीब 1 महीने से जो है वहाँ वेद का पारायण हो रहा है। वेद पाठ जो है, वेद पाठ मंत्र पाठ हो रहा है। हमारे विद्यापीठ से भी जो लोग जा रहे हैं। अभी दोबारा 10 तारीख से लेकर 16 तारीख तक फिर वहाँ पर अनुष्ठान वगैरह चलेगा। 22 को ये है कि
प्रातःकाल जो है भगवान का जो होता है पूजा वगैरह है, 3 दिन का जो पूजा होता है कि जल आदिवास है, अन्न आदिवास है, फल आदिवास है, फूल आदिवास है, ये सबका जो प्रक्रिया है वो पूरा होने के बाद में मोदी जी के द्वारा जो है वो जो है मेरे ख्याल से अभिजीत मुहूर्त में वो 11:30 बजे जो अभिजीत मुहूर्त होता है उस समय में जो भगवान को वहाँ पर विराजमान करेंगे और उनका जो आँखों का पट्टी है वो मोदी जी खोलेंगे कि मुख्य जजमान के रूप में मोदी जी है और सब साधु संत भी वहाँ पर उपस्थित रहेगा। तो उस दिन जो है अनुष्ठान का और मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का 22 तारीख को पूरा दिन कार्यक्रम रहेंगे और जो बाकी जितनी पूजा है वो तो अभी से चल रही है और वो जो है 21 तारीख को पूरा कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा कि 22 जनवरी को हिंदू राज्य की स्थापना की एक नींव रखी जाएगी। ये तो अब निश्चित रूप से है कि पूरा राष्ट्र जो है वो हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है, सारा वातावरण देश में ऐसा हो रहा है और निश्चित रूप से 2025 के जीतने के बाद में ये हिंदू राष्ट्र बनेगा। एक संविधान, एक राष्ट्र और एक धर्म, इसके ऊपर में निश्चित रूप से जो योगी जी ने बात कही वो 101% सिद्ध होने वाली है और सभी लोगों का एक मत है कि ये हिंदू राष्ट्र एक दिन बन के रहेगा और इसी भगवान राम का जब स्थापना हो जाएगा तो समझिए वो तो हिंदू राष्ट्र अपना भी बन गया जी। अयोध्या में मंदिर के साथ साथ पूरी अयोध्या का कायाकल्प किया गया, नई रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट बनाया। आप पहली फ्लाइट से अयोध्या गए, कितनी बदल गई है अयोध्या? वो तो एकदम जमीन आसमान का अंतर है। हम लोग जब आज से 50 साल पहले जाते थे तो एक छोटा सा गांव के रूप में अयोध्या जी का बहुत मंदिर तो बहुत सारे थे, लाखों मंदिर है वहाँ पर, जो वहाँ पर सब उपेक्षित रूप से थे और एक तरह से पूरा जीर्णोद्धार भी नहीं हुआ था। योगी जी ने पूरा ध्यान जो है इन बहुत सालों से जो है 6-7 साल से पूरा ध्यान अयोध्या जी की तरफ है और पूर्ण रूप से विकास हुआ है। जो वहाँ पर एयरपोर्ट बड़ा दिव्य और भव्य एयरपोर्ट बना है, जो आपका ये अपना स्टेशन भी बहुत दिव्य और भव्य, में स्टेशन पर भी गया था और पूरा गलियाँ वगैरह में घुमा तो और पूरे सड़कें रोड वगैरह बहुत छोड़े हो गए, सिविल लाइन वगैरह है और पूरा एक अयोध्या का एक तरफ से पूर्ण रूप से कायाकल्प हो गया है। और ये मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में विश्व का जो है एक अलग तरह से, जैसे पिंक सिटी है और एक तरह से अपना एक अलग शहर होता है विश्व में, मैं ये समझता हूँ कि आने वाले समय में विश्व में सबसे सुंदर अगर शहर होगा तो वो अयोध्या होगा, क्योंकि वहाँ राम विराजमान हो जाएंगे। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को लेकर बड़ा विवाद चल रहा है। कई नेताओं का कहना है कि उन्हें निमंत्रण नहीं मिला है। अखिलेश यादव का कहना है कि भगवान जिसे बुलाएंगे वो खुद ही चले आएंगे, इसके लिए निमंत्रण की कोई जरूरत नहीं है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए कि भगवान के दरबार में तो सबको निमंत्रण है, परंतु ऐसा है कि व्यवस्था की दृष्टि से जो स्थापना हो रही है उस टाइम में जो भी लोग हैं, वीआईपी लोग हैं और सभी राजनीतिक पार्टियों को निमंत्रण दिया गया है और उनका आना न आना उनकी इच्छा पर है, उसमें कोई राजनीतिक नहीं है। तो शुद्ध रूप से जो है मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, तो इसमें किसी को भी जो है अपना, इसमें कोई किसी व्यक्ति का स्वार्थ नहीं है। और निश्चित रूप से मान लीजिए कि वहाँ पर भगवान के द्वार में तो कोई भी जा सकता है, उसको कोई रोक नहीं है कि 22 तारीख के बाद में सबके लिए द्वार खुल जाएगा, जो जाना चाहे वो जा सकता है, उसमें कोई किसी को रोक नहीं है। मान जी, ये हिंदू सनातन धर्म के पुनर्जागरण के लिए ये अयोध्या में श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कितना अहम भूमिका निभा? जिस तरह से हिंदू सनातन धर्म को लेकर तरह तरह की बातें हो रही है, तमिलनाडु में मंत्री ने एक बयान दिया, तो अब अयोध्या में राम मंदिर के बाद हिंदू पुनर्जागरण को किस रूप में देख रहे हैं? देखिए कि जो भी राजनीतिक लोग जो बयान देते हैं वो केवल राजनीतिक स्वार्थ के लिए देते हैं। उनका तो कोई भी, जैसे मान लीजिए कि राम के राज में तो सबरी का भी उतना ही सम्मान था, बांदरों का भी उतना ही सम्मान था और सभी व्यक्तियों का जो समदृष्टि थी वो तो राम राज्य जो है वो सबका साथ सबका विकास, जो मोदी जी जो राम जी के मंत्र लेके चल रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो ये व्यक्तिगत रूप से कुछ लोग राजनीतिक स्वार्थ के लिए ऐसा बयान दे रहे हैं जो कि अपने आप ही वो विकृत मानसिकता वाले हैं और अपने आप एक तरह से उनका जो है वो एक तरह से पागल के दौरापन पर चल रहे हैं। तो मेंटल लोगों के लिए हम लोग क्या प्रतिक्रिया करेंगे? मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए पूरे देश से 50 पुरोहितों का चयन किया गया। इनमें एक आपके यहाँ पे दुधेश्वरनाथ मंदिर के वेद विद्यापीठ के छात्र भी है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए कि पूरे देश से जो है बहुत सारे विद्यार्थियों, मतलब आचार्यों का वगैरह, मेन पुजारी तो जो मुख्य पुजारी है वो तो निर्मोही अखाड़े के जो सत्यदास महाराज है उनकी परंपरा से रहेंगे मेन पुजारी, और वैष्णव परंपरा के हिसाब से वहाँ कोई भी पुजारी बनेगा। तो अभी तो 6 महीने के लिए ट्रेनिंग पे गए हुए हैं और वो
अभी उनका जो चयन समिति बनी है उसमें कुछ साधु संत भी है, कुछ और भी अधिकारी है और कुछ अपने जो विद्वान लोग भी है। तो चयन समिति ने जो चयन किया है वो करीब 21 लोगों का हुआ है। तो उसमें एक हमारा विद्यार्थी भी गया है। तो 6 महीने की ट्रेनिंग है। 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद में वो क्या होता है, कौन पास होता है कौन नहीं, क्यों 50 लोग गए हुए हैं अभी, उसमें से 21 लोगों को लेना है। तो अभी 25 मतलब मान लीजिए 21 लोगों में वो पास होता है कि नहीं तो उसके ऊपर है। जो भी उसका एक सिलेक्शन हो गया है कि पुजारी के रूप में वहाँ पर वो जो अभी ट्रेनिंग के लिए गए हुए हैं। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से बहुत सारे कार्यक्रम किए जा रहे हैं। 22 तारीख को सभी मंदिरों में एलईडी के द्वारा इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा। यहाँ दुधेश्वरनाथ मंदिर में क्या व्यवस्था है 22 जनवरी को लेकर? ये तो अपने विश्व हिंदू परिषद संघ वाले जो भी कार्यक्रम करना चाहे कि हम लोग तो अयोध्या में रहेंगे, तो और यहाँ जो भी भगत लोग कार्यक्रम करना चाहते हैं तो उनको सबको बोल दिया गया है कि वहाँ पर हमारा मंदिर की तरफ से दिए वगैरह हम लोग जलाएंगे। और भी जो कार्यक्रम करना है स्वयंसेवक संघ वाले और विश्व हिंदू परिषद वाले वो करेंगे। और हम लोग तो क्या है कि अभी 5 तारीख से ही हमारा वहाँ भंडारा चलेगा और मैं 14-15 को अयोध्या जी चले जाएंगे, तो हम तो वहीं रहेंगे। तो ये विश्व हिंदू परिषद और संघ वाले हैं, वो क्या कार्यक्रम करते हैं वो उनको ऊपर है। तो ये थे श्री दुधेश्वरनाथ मंदिर के श्री महंत नारायण गिरी जी, जिनका कहना है कि अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद हिंदू सनातन धर्म में एक पुनर्जागरण आएगा और हिंदू सनातन धर्म का पूरे विश्व में प्रभाव और बढ़ेगा। कैमरामैन जितेंद्र के साथ मैं सुब्रत भट्टाचार्य, युग करवट न्यूज़।